मरी में जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब तूफानी बर्फबारी ने 23 सयाहों की जान ले ली। कई खानदान उजड़ गए। सानहे ने पूरी कौम को गमजदा कर दिया है। हुकूमत की नाअहली, बेहिसी और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद तनकीद हो रही है। अपोजिशन ने हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तूफानी बर्फबारी की पेशगी इतला के बावजूद इंतजामिया की तैयारी और नाक़िस हिकमत अमली पर सवालात उठ रहे हैं और इसके साथ ही सानहे के बाद हुकूमत के गैर संजीदा रद्द-ए-अमल पर भी सवालात उठ रहे हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास में मिनी बजट पर बहस मुलतवी करके मरी में होने वाले सानहे पर बात की गई और इजलास के दौरान ऐवान में मुसलसल शोर शराबा और नारेबाजी होती रही। स्पीकर बार बार अराकीन को खामोश रहने की हिदायत करते रहे। ऐवान में अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी होती रही। अपोजिशन ने सानहे मरी का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया तो हुकूमत ने इस सानहे की जिम्मेदारी भी पिछली हुकूमतों पर डाल दी। बहस का आगाज़ करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जब मरी में सानहा हो रहा था तो एक नीरू इस्लामाबाद में सो रहा था और एक नीरू पंजाब में इंतखाबी धांधली का मंसूबा बना रहा था। उन्होंने सानहे की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा किया। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। ये एक मुजरमाना फेल है। इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। ये कौम, ये खून इनको माफ़ नहीं करेगी। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं थी, तो जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं? इस्तीफा दें, घर जाएं, मगर ना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। सरकारी कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी। जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं होगा। पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए वज़ीर इत्तेफाक फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने अपने महलात बनाने के बजाय मरी और पंजाब पर पैसा लगाया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेरो सो रहा था। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहाँ पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अदालती तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि वज़ीर आज़म और उनके साथी हर सानहे पर मुतासरीन को जिम्मेदार ठहराते हैं और इस बार भी यही किया गया। उन्होंने अलीमा खान के साथ होने वाले वाक़े का हवाला भी दिया। हमने देखा कि जब वज़ीर आज़म का ख़ानदान की एक मेंबर चित्राल में बुरी वेदर की वजह से फंसी हुई थी तो हुकूमत वक्त ने हर कदम उठाया, यहाँ तक कि फ़ौज से हेलीकॉप्टर मंगवा के वहाँ भेज के उसको रेस्क्यू की थी, जो कि करना चाहिए था। एक दिन पहले जहाँ वज़ीर साहब इस बात को वेलकम कर रहा था कि लाखों लोग मरी पहुँचे हैं, ये मईशत की तरक्की की सबूत है, वही वज़ीर सोशल मीडिया पे आया और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि इनको नहीं आना चाहिए था। इस किस्म का मुनाफिकत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। वज़ीर आज़म से लेके उनके सारे ओहदेदार जब भी कोई हादसा होता है तो विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। वज़ीर आज़म खुद अपना जो सोशल मीडिया मैसेज है उसमें लिखता है कि उनको वेदर का पता करना चाहिए था। पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा होगा कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। वज़ीर आला पंजाब साहब आपका पीटीआई का मीटिंग में मसरूफ़ था जब ये हादसा हो रहा था। दूसरी जानिब हुकूमत भी सानहे के मुहरकात मालूम करने का दावा कर रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी गई है, जबकि आज वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में भी इस मामले पर ब्रीफिंग दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हुकूमत बर वक्त इक़दामात करके इन्हीं सहूलियात के साथ इस सानहे को रोक सकती थी या नहीं, 23 अफराद की जान बचा सकती थी या नहीं, और इस सानहे में हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली और बेहिसी की किस हद तक जिम्मेदारी है। पहले बात करते हैं महकमा मौसमियात की मरी में तूफ़ानी बर्फबारी की पेशगी इतला की। महकमा मौसमियात ने एक हफ्ते के दौरान दो बार एडवाइजरी जारी करके इस हवाले से हुकूमत को आगाह कर दिया था। पहले 31 दिसंबर को पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि 3 जनवरी की शाम या रात से 7 जनवरी के दौरान मरी समेत कई मकामात पर शदीद बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया था
कि 4 से 6 जनवरी के दौरान शदीद बर्फबारी के बाइस मरी समेत कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा है, इसलिए सयाह मोहतात रहें। अहम बात यह है कि महकमा मौसमियात ने 31 दिसंबर की अपनी एडवाइजरी में तमाम मुतल्लिका इदारों को मोहतात रहने की हिदायत भी की थी। सिर्फ यही नहीं, 5 जनवरी को पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसी तरह की एक और एडवाइजरी जारी की, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि 6 जनवरी से 9 जनवरी के दरमियान मरी, गलियात और वादी नीलम समेत मुल्क के कई बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी होगी, जिसके नतीजे में इन इलाकों में राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने यहाँ भी सयाहों और मुतल्लिका इदारों को मोहतात रहने की हिदायत की थी। सानहे के बाद महकमा मौसमियात के नुमाइंदे ने भी बताया कि उन्होंने मुतल्लिका इदारों को पेशगी इत्तला दे दी थी। 31 दिसंबर को हमने रिटर्न जो थी ये पूरे 10 दिन की फोरकास्ट की थी। जो बारिशों का सिलसिला है इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं और जो इसमें स्नोफॉल है उसकी भी मकदार काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके बावजूद सब अदारों को PDM में, NDA में और गवर्नमेंट के सब अदारों को हम रिटर्न में जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम उनको रिटर्न में ये इन्फॉर्म करते हैं। बर्फ़बारी से दर्जा हरारत माइनस में चला जाएगा और जो सड़कें हैं उसमें से आमदोरफ्त मुश्किल हो जाएगी, सड़कें क्लोज़ हो जाएंगी, इतनी बर्फ़बारी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इंतज़ामिया को भी, इवन लोगों को भी पता था। यानी सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मरी में शदीद बर्फबारी की पेशगी इत्तला 2 मरतबा दे चुका था, मगर मुतल्लिका इदारे मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी करने के बजाय मुतमईन नजर आ रहे थे, जबकि हुकूमत ने महकमा मौसमियात की एडवाइजरी को सीरियस ही नहीं लिया। 5 जनवरी को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ट्वीट किया कि NDA में मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी से पैदा होने वाली सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है और साथ ही तमाम प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में है और अब तक सूरत हाल काबू में है। NDA की ट्वीट के मुताबिक NDA में ज़रूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार है। यानी महकमा मौसमियात पेशगी इत्तला दे चुका था, NDA में पहले से तैयार था। बकौल उनके 5 जनवरी को सूरत हाल काबू में थी और वो आगे किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार भी थे। सयाह परेशानी का शिकार थे कि उन्हें 50-50 हज़ार रुपये में होटल्स के कमरे मिल रहे हैं, खाना पीना इंतहाई महंगा कर दिया गया है, वो फंस गए हैं और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और हुकूमत की गैर जिम्मेदारी का आलम यह था कि वो महकमा मौसमियात की पेशगी इत्तला को संजीदा लेने के बजाय सयाहत के फ़रोग का जश्न मना रही थी। 5 जनवरी को जिस दिन महकमा मौसमियात दूसरी बार मरी में शदीद बर्फबारी की इत्तला देकर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत को तैयार रहने की हिदायत कर रहा था, उसी दिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं, होटलों और इकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सयाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। फवाद चौधरी की ट्वीट से यह वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत को मरी में सयाहों की बड़ी तादाद में मौजूदगी का इल्म था और दूसरी तरफ शदीद बर्फबारी की मुसद्दिका इत्तलात भी मौजूद थी, मगर हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मुमकिन सूरत हाल का यह तो अंदाज़ा नहीं लगा सकी या फिर उसके लिए कोई इंतजामात ही नहीं किए। न इंतजामिया को हिदायत जारी की गई, ना ही मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक किया गया। सख्त मौसम के बावजूद हज़ारों सयाहों को मरी में दाखिल होने दिया गया और फिर 7 और 8 जनवरी की दरमियानी शब इस गैर जिम्मेदारी ने 23 सयाहों की जान ले ली। पूरी रात सयाह मदद का इंतजार करते रहे, मगर मदद के लिए कोई नहीं आया, जबकि हुकूमत को अगले दिन होश आया। सिर्फ यही नहीं, जहां सानहे से पहले हुकूमत की गैर जिम्मेदारी पर सवालात उठते हैं, तो वहीं सानहे के बाद हुकूमत की बेहिसी और गैर संजीदा रवैये पर भी सवालात उठते हैं, क्योंकि हुकूमत ने विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी। मरी में सयाहों की आमद का जश्न मनाने वाली हुकूमत ने सयाहों पर ही हादसे की जिम्मेदारी डाल दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद ट्वीट किया कि मरी के रास्ते में सयाहों की अलमनाक अमवात पर निहायत मुस्तरिब और दिल गिरफ्ता हूँ। ज़िला इंतज़ामिया खातिर ख्वाह तैयार न थी कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलहूज़े खातिर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ने आ लिया। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अगर किसी के घर में बगैर बताए अचानक 5000 अफराद आ जाएंगे तो वो क्या करेगा। 48 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। जब हम कहते हैं कि टूरिज़्म जो है वो बढ़े, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो कोई भी ज़ाहिर है वो कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। किसी के घर में बगैर बताए अचानक 5000 बंदा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो तो बेबस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात जो 2 दिन पहले तक लाखों गाड़ियों की मरी आमद को हुकूमत की अच्छी मुआशी कारकर्दगी की वजह करार दे रहे थे, उन्होंने ऐसे वक्त में भी मजाक किया और ये कहा कि जो लोग मरी जाना चाहते हैं वो इतना खर्चा करने के बजाय घर में स्नो स्प्रे मंगवा कर एक दूसरे पर डाल दें। जिन्होंने प्लान बनाए हैं अभी जाने के, वो फौरी तौर के ऊपर उसको रिव्यू करें, घर में बैठें अपने जो है और मूंगफलियाँ खाएं और उसके बाद जो है वो स्नो ज़्यादा से ज़्यादा इतना खर्चा करने के बजाय स्नो स्प्रे मंगा के एक दूसरे के ऊपर डाल लें। फिलहाल जाके देखने वाला माहौल नहीं है। जिस वक्त मरी में सयाहों के साथ ये सानहा पेश आ रहा था, उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी के इजलास में शरीक थे। खुद फवाद चौधरी ने तस्लीम किया कि वज़ीर आला इजलास में मौजूद थे, मगर वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद
वो फौरी तौर पर मरी के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब को हदायत की है उन्होंने कि वो फौरी तौर के ऊपर मरी पहुँचें और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अब फौरी तौर के ऊपर मरी के लिए रवाना हो गए हैं। इस बंदे वहाँ पे मरी में अपनी जान से गए हैं और यहाँ पे तंजीम साजी का इजलास हो रहा है। नहीं वो तो मतलब नहीं, उन्होंने तो सुबह ही कर दिया था, उसके बाद वो फ़ौरन निकल गए हैं। वो तो जो ही उन्हें जो वहाँ से क्लियरेंस मिली है वो फ़ौरन निकल गए। उसी वक्त यानी हफ्ते को ही वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने भी कहा था कि वज़ीर आला मरी पहुँचने के लिए रास्ते में है। मेरा ख्याल है कि वो रास्ते में है और वो यहाँ पर कोई 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। मगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहिब हफ्ते के बजाय इतवार को सानहे के कई घंटों बाद मरी पहुंचे और हेलीकॉप्टर में बैठकर मरी का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। जब रास्ता साफ हो चुका था, सयाह निकल चुके थे, ताहम परसों जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्लीम किया कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिले को बंद कर देना चाहिए। पता था रश हो रहा है, मौसम खराब हो सकता है, ये रुकावटें पहले खड़ी कर देते हैं। मरी के इलाके में ऐसे मामलात नहीं हुए। ये गलडन्ना, बाड़ियाँ और उस इलाके में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी और हमें KP की तरफ कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए था। इसमें मैं अपनी गलती कर और क्योंकि मरी तो ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकेगा। इन इलाकों में जुमे की रात फंस जाने वाली हज़ारों सयाहों में हमारी टीम मेंबर सना दाऊद भी शामिल थी। वो 30 घंटे गाड़ी में बच्चों के साथ फंसी रही। उन्होंने बताया कि ना तो उन्हें दाखिले के वक्त रोका गया और ना ही मदद को कोई आया। वो खुद इस हवाले से तफसीलात बता रही। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी में वो पूरी रात गुजारी और वो जो पूरी रात थी बेसिकली वो इंतहाई खौफनाक, बिकॉज आप ये सोच लें कि पूरी गाड़ी बंद है और बर्फबारी से आपकी तमाम एरिया ढका हुआ है। कुछ लोग आके ये खबर दे रहे थे कि जी अभी तो 2 घंटे लग जाएंगे, मे बी 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। हमारा फिर ये प्लान हो गया था किसी होटल वगैरह में हम बुकिंग करवा लें और साथ ही हम लोग जो है अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो हम किसी होटल में शिफ्ट हो जाएं। होटल में बहुत से रेफरेंसेस के थ्रू हम लोगों ने कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, बिकॉज वहाँ पे तमाम बुक भी थे और यही हमने भी सुना कि वहाँ पे जो इन लोगों के किराए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोगों ने यही बेहतर समझा कि हम अपनी गाड़ी में ही रहते हैं, क्योंकि हमारे से कोई 3-4 किलोमीटर की दूरी पे वो तमाम होटल्स वगैरह थे। किसी ने भी वहाँ नहीं रोका था। हम बिल्कुल नॉर्मल, बल्कि हम तो रहने के लिए भी नहीं जा रहे थे, हमने वापस आना था और किसी गाड़ी को भी नहीं रोक रहे थे। इंतजामिया जो जिस टाइम तक रात हमने गुजारी थी सर, फ्राइडे की रात में सर, कोई इंतजामिया कुछ भी वहाँ पे नहीं था, कोई मशीनरी नहीं थी। मशीनरी जो वहाँ पर पहुंची है वो मॉर्निंग में आई है। देखिए दीगर मुतासरीन ने जियो न्यूज़ से क्या बात की। इंतजामिया का कोई AC या कोई डिप्टी कमिश्नर कोई पूछने भी नहीं आया कि आप लोग किस हाल में हैं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही पिछले 26 घंटे से। बर्फ का तूफान था, कोई गाड़ियाँ वगैरह नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। और हमने बहुत हेल्पलाइन पे, दूसरे मोटरवे, सब पुलिस को कॉल किया हमने, ठीक है। और हमारा जो है ना किसी से राब्ता नहीं हो रहा था। भाई बर्फबारी का इतना तूफान था कि यहाँ पे रात को कोई नहीं आया।